जी नाजरीन, आज हम बात करते हैं उस खौफ व हिरास पर, उस डर की कैफियत पर, उस अंदाज पर बात करते हैं जिसने पूरी दुनिया में खिलबिली सी मचा रखी है। हम किसी मुआशरे की बात नहीं कर रहे, किसी मुल्क की बात नहीं कर रहे, बल्कि पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। आलमी लेवल पे ऐसा खौफ व हिरास, ऐसी कैफियत, ऐसा डर, ऐसा लर्जा, ऐसे डरने की अजीब सी कैफियत जिसने पूरी दुनिया को, और कमाल के लोग जो बहुत बड़े थिंक टैंक हैं, जो खुद को महफूज कर सकने की सलाहियत रखते हैं, जो खुद को किसी भी कैफियत से गुजार कर कामयाबी से बाहर निकाल के ले जाने की कैफियत रखते हैं, ऐसे लोग भी एक अजीब से खौफ व हिरास का शिकार हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, खुद को कैसे महफूज करें। आखिर हो क्या गया है? अचानक एक खबर ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया कि इंसान मरने लगे। अब उसकी वजह तलाश करने पर मालूम हुआ कि ये जो बात है, इंसान मरने लगे की बात, कितनी हद तक ये सच है और कितनी हद तक झूठ है। तो इस बात पर थोड़ी सी तहकीक करने के बाद पता चला कि ये काफी हद तक सच है। और सच है और इंसान मरने लगे, क्यों मरने लगे? तो इस पर थोड़ा सा मजीद तहकीक करने से पता चला कि एक वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि वायरस क्या चीज है। वायरस वो चीज है जिसका शुमार पार्टिकल्स में किया जाता है, और ये जो वायरस जो होता है, ये जानदार होने की खसूसियत भी रखता है और बेजान होने की खसूसियत भी रखता है। तो जब इस वायरस को, यानी इससे मुराद कोई भी वायरस, जब किसी वायरस को हालात, माहौल, आबो हवा साजगार मुयस्सर आते हैं, मवाफिक हालात मुयस्सर आते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाता है और जिस तरह की वो कर सकता है अपने असरात माहौल पर मुरतब करना शुरू कर देता है। तो उस वक्त कहते हैं कि ये वायरस जो है ये जानदार में शुमार हो गया। बाज़ वक़्त कैफियत ऐसी होती है कि आबो हवा, माहौल नामुवाफिक हो जाता है, वायरस को वो मुयस्सर नहीं आता जिस तरह उसको मुयस्सर आना चाहिए, यानी कि हालात उसके लिए साजगार नहीं होते। जब वायरस के लिए हालात साजगार नहीं होते तो अपने इर्द गिर्द एक हिफाजती कोट बना के खुद को डीएक्टिव कर लेता है। तो उस वक्त हम उसको बेजान में शुमार कर देते हैं। बुनियादी तौर पर इस दुनिया में दो चीजें हैं, दो धड़े हैं, दो क्लासिफिकेशंस हैं, दो कैटेगरीज हैं, दो ग्रुप हैं, दो गिरोह हैं, यानी कि एक जानदार और एक बेजान। जो चीज बढ़ती है, फलती फूलती है, अपने असरात मुरतब कर सकती है, वो जानदार में शुमार होती है। तो इसी तरीके से वायरस वो चीज है, यानी कि जितनी भी चीजें हैं वो एक खसूसियत रखती हैं, या तो जानदार की खसूसियत रखती हैं या फिर बेजान की खसूसियत रखती हैं। तो वायरस ऐसी चीज मौजूद है जो जानदार की खसूसियत भी रखती है और बेजान की खसूसियत भी वायरस में पाई जाती है। तो इसी वायरस ने देखते ही देखते, सोचते ही सोचते, सुनते ही सुनते पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। और ये स्टार्ट कहां से हुआ? कहा जाता है कि ये चाइना से स्टार्ट हुआ। अब इसकी मेरे ख्याल में शायद हातमी बात भी यही है कि ये चाइना से स्टार्ट हुआ, और कहते हैं कि चाइना के शहर वुहान से इसका आगाज हुआ। अचानक वहां पर लोग मरने लगे, कोई वजह भी सामने नहीं आ रही थी कि क्या वजह होगी, क्या मसला हो गया कि लोग मरने लगे हैं और धड़ाधड़ मरने लगे। मर्री जिसे कह सकते हैं, इस तरह का काम वबा कह सकते हैं। थोड़ी सी तहकीक और सोचने समझने के बाद पता चला कि ये एक वायरस ने इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया है। अब उस वायरस का नाम पता भी नहीं चला, अचानक वो कोरोना वायरस का उसका नाम पड़ गया।
अब देखिए, जिस चीज का आगाज ही पहली दफा हुआ, कोई पहले से वो मौजूद नहीं थी, अचानक उसने अपने असरात मुरतब करना शुरू कर दिए और अचानक वो एक चीज सामने आई तो उसका नाम कैसे फौरन मुरतब कर दिया गया, कैसे उसका नाम रख दिया गया कि कोरोना वायरस। तो ये बात जब मैं सोचता हूँ तो मेरे जहन में एक बात आती है कि कोरोना शायद लफ्ज ये निकला है क्राउन। क्राउन इंग्लिश में कहते हैं ताज को जो बादशाह अपने सर पर पहनते हैं, खास डिजाइन का होता है और खूबसूरत भी होता है। क्राउन, क्राउन शायद इसकी शेप वायरस की क्राउन की तरह हो, मिलती जुलती हो, कुछ ना कुछ उसमें सिमिलैरिटीज, मुशाबियत पाई जाती हो, तो इस वजह से इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया हो। अब ये बात भी कुछ मेरे गुमान में इस तरह आ रही है। अब ये चाइना में ये बीमारी फैल गई और लोगों को धड़ाधड़ इस बीमारी ने अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। अब अचानक एक मसला पैदा हो गया, दुनिया में खबरें फैल गई, सनसनीखेज खबरें फैल गई कि एक ऐसी बीमारी आ गई, वबासी आ गई जिससे लोग मरने लगे हैं। तो इस तरह का खौफ व हिरास फैल गया पूरी दुनिया में। अब ये देखती देखती बीमारी पता चला कि फुला मुल्क में फैल गई, फुला मुल्क में फैल गई, फुला मुल्क में फैल गई। फैलते 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 इस बीमारी ने तकरीबन दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। अब बात होते 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 यहाँ तक पहुंची कि पाकिस्तान में भी कहने लगे कि ये बीमारी फैल चुकी है और इसने अपने असरात मुरतब करना शुरू कर दिए। तो तरक्की याफ्ता जो मुल्क हैं, अमेरिका की बात करें, उधर भी इस बीमारी के फैलने की खबरें सुनाई दे रही हैं कि वहां पर भी ये बीमारी फैल चुकी है और इसने असरात मुरतब करना शुरू कर दिया और लोगों को इसने धड़ाधड़ मारना और अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। अब सोचने की बात यह है कि अगर हम अपनी बात करें, अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें, तो हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है, जो तरक्की याफ्ता नहीं तरक्की पजीर है, तरक्की करने की मनाजिल तय करने की कोशिश में है। इंशाअल्लाह तरक्की की मनाजिल तय कर भी जाएगा, अच्छी लीडरशिप के काम करने से, अच्छे काम करने से ये बात आगे बढ़ सकती है। तो अब हम सोचने पर मजबूर हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक ने भी इस पर काबू पाने की कोशिश की तो कोरोना वायरस को काबू ना कर सके, इस पर कोई वैक्सीनेशन इसकी कोई इजाद ना कर सके, क्योंकि पहले से तो इसके मुतालिक कोई मेडिसिन मौजूद नहीं थी। क्योंकि पहले इस दुनिया में ये तरीकाकार ये है कि पहले बीमारी आती है फिर उसका इलाज आता है। ये आम इलाज की बात करते हैं, जिस तरह यानी कि एक टिब की बात करें, अगर हम हिकमत की बात करें, या जो प्रैक्टिशनर आजकल वैसे चल रहे हैं उनकी बात करें, डॉक्टर हजरात की बात करें, या जितने भी मुआलिज लोग हैं, तो वो एक तजर्बे से गुजरने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, मुशाहिदा, तज्जिए, तजर्बे करने के बाद उस बीमारी से रिलेटेड उसके कुछ कर लेते हैं। जिस तरह की बीमारी होती है तो उस तरह का इलाज और तजर्बात से गुजर कर इलाज दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं और उस पर काबू भी पा लेते हैं। तो इसी तरह किसी दौर में हुआ था कि हम बात करते हैं जो ये होता है मलेरिया जो होता है, ये एक मच्छर से फैला था, तो उस वक्त कोई इलाज नहीं था, तो लोग काफ़ी जानें ज़ाय हुई थी मलेरिया की वजह से। हालांकि आजकल ये आम सी बीमारी है क्योंकि इसका इलाज दरियाफ्त हो गया है। तो पुराने दौर में इसके बहुत बुरे असरात थे, काफ़ी लोग मलेरिया के हाथों इस जहान फ़ानी से चले गए थे। तो उसका इलाज तजर्बात से गुजरते गुजरते एक दरख्त की छाल से मिल गया था, कोनाइन का दरख्त था, उसकी छाल खाने से यानी कि उसका इलाज हो जाता था। फिर इसी तरह की बात आगे बढ़ती बढ़ती कि हतमी तौर पर वो मेडिसिन की सूरत में आ गई। आज वो मलेरिया कुछ भी नहीं। तो इसी तरह आज जो कोरोना वायरस की बात करते हैं तो इसने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया और ये बीमारी अचानक ही ज़हूर पजीर हुई, तो इसका पहले से इलाज मौजूद नहीं। अब हम ये सोचते हैं अगर तरक्की याफ्ता ममालिक के पास इसका इलाज नहीं, इसकी वैक्सीनेशन नहीं, इसका प्रॉपर कोई मेडिसिन मौजूद नहीं, इसकी टैबलेट की बात करें या एंटीबायोटिक की बात करें, किसी भी हवाले से बात करें तो इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है और काफ़ी सारे लोग इसकी लपेट में आते और अपनी जान गंवाते चले जा रहे हैं। ये एक अजीब सा खौफ व हिरास फैल गया। और दूसरा जो ख़तरनाक तरीन पहलू है इस बीमारी का वो ये है कि ये छूती बीमारी है, यानी कि ऐसी बीमारी है कि जो जल्दी फैलती है और ऐसे वबा सी जैसे फैल जाती है, किसी को टच करने से, किसी के नज़दीक होने से, सांस लेने से, फ़िज़ा के आलूदा होने से ये बीमारी फैल कर, यानी कि इसके मुंतकिल होने की जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ है। और ये पहलू भी हमारे पास बहुत ख़तरनाक तरीन है। इसको कवर करने के लिए तो अभी तक तो यही बात बार बार मीडिया पर बताई जा रही है, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो यही बता रहे हैं, जो डॉक्टर हजरात हैं वो भी यही बता रहे हैं, जो सेहत के मामले से सीनियर लोग बैठे हैं वो भी यही बता रहे हैं कि इसका इलाज नहीं है, इसकी एहतियात है।
तो एहतियात पर हम क्या करें, एहतियात कैसे करें? तो फ़ौरन क्या किया गया कि मुल्की इदारे बंद कर दिए गए। स्कूल की बात करें तो स्कूल बंद करो, ये बात तो अच्छी है कि स्कूल बंद कर दिए गए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मुल्क का जो कीमती तरीन असासा है वो स्कूलों में मौजूद होता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत वो होते हैं, कीमती सरमाया है हमारे मुल्क का, हमारे मुल्क की शान होते हैं, और मुल्क को हर लिहाज से मज़ीद डेकोरेट करने के लिए उनको तैयार किया जा रहा होता है। वो उनमें इम्यूनिटी जो होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो होती है वो भी कम होती है। तो ये बात तो ठीक हुई कि चलो इदारे बंद करो, हंगामी सूरत हाल में फ़ौरन से पहले स्कूल बंद कर दो, क्योंकि ये वायरस है, ये फैल रहा है, तेज़ी से मुंतकिल होता है, हमला कर देता है, बच्चों में इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है तो उन पर हमला ज़्यादा कर देगा तो ये नुकसान होंगे। फ़ौरन स्कूल बंद कर दिए गए, मुख्तलिफ इदारे बंद कर दिए गए। अब शादी के हवाले से भी पाबंदी लगा दी गई कि शादी नहीं करनी, गैदरिंग नहीं करनी, क्योंकि जो करेंगे तो उन पर इतना जुर्माना आयद कर देंगे, उनको जेल में डाल देंगे वगैरह वगैरह। तो जो मंडियां हैं उनको भी बंद कर दिया गया। मुख्तलिफ इदारे जितने हद तक पॉसिबल था इदारों को और गैदरिंग को रिड्यूस करने की, कम और ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ इदारे ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे कि सेहत के हवाले से बात करें, उन पॉइंट्स का, उन इदारों का काम करना लाजिम है, क्योंकि उन्होंने तो इसी बीमारी पर कंट्रोल करना है और कुछ ना कुछ यानी कि मेडिसिन करनी है या एहतियाती तदाबीर भी उन्होंने बतानी है। इसी तरह हम फोर्सेस के हवाले से बात करें, हमारे मुल्क के दिफा की बात भी फोर्सेस में आ जाती है। और हम पुलिस के हवाले से बात करें तो ये पुलिस की बात है, इधर भी ऐसी सिचुएशन मौजूद है कि वहाँ पर भी छुट्टियाँ नहीं की जा सकती, तो उन इदारों को भी बंद नहीं किया गया। काफ़ी हद तक कोशिश की गई है कि इनको एकोमोडेट किया जाए जितनी हद तक मुमकिन हो। जो ड्यूटी, जितने लोगों की ड्यूटी ज़रूरत है वो लोग ड्यूटी करें, जो एक्स्ट्रा है वो रेस्ट करें और अपने आप को महफूज करने की कोशिश करें। बारी बारी इस तरह काम चलता रहे, तो ये बात भी अच्छी हुई। बाज़ारों को बंद करना वगैरह वगैरह जिस तरह मुमकिन है। इस पर कहने का मकसद ये है कि इस वायरस का कोई इलाज मौजूद नहीं, एहतियात मौजूद है। तो एहतियात में कहते हैं कि सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, कि हाथों को बार बार धोएं, साबुन से धोएं, और किसी को गले ना मिलें, हाथ मिला कर ना मिलें, कम से कम 3 फुट का फासला रखें, ताकि आपके सांस लेने में जो फ़िज़ा में मुंतकिल होते हैं जो वायरस, क्योंकि ये तेज़ी से फैलता है ना, ये फ़िज़ा में मुंतकिल होकर दूसरे पर हमला ना कर दे। तो इस तरह की जो हिफाजती तदाबीर है इन पर हमें अमल करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इसका कोई ख़ास इलाज मौजूद नहीं। तो चाइना से स्टार्ट हुआ, मुख्तलिफ और मुल्कों में इसने अपना काम करना शुरू कर दिया, और अमेरिका में भी इसने अपने असरात डालना शुरू कर दिए। होते होते हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें, इधर भी इसके काफ़ी सारे असरात मुरतब होने लगे हैं, और इसमें काफ़ी सारी जो आरा हैं मुख्तलिफ लोगों की, या तज्ज़िये हैं, या जो लोग अपना तज्ज़िया पेश करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जो मुशाहिदा करने वाले जो लोग हैं, उनसे काफ़ी बातें सुनने को आई हैं कि वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक खौफ सा फैला दिया गया लोगों को प्रेशराइज करने के हवाले से। कुछ बातें ऐसी भी आई हैं कि चाइना जो है वो मुआशी लिहाज से तरक्की करता जा रहा था, और वो अमेरिका को क्रॉस कर रहा था, उससे भी उसकी जो अर्निंग थी वो ज़्यादा कर रहा था, वो मुआशी लिहाज से बहुत पावरफुल होता जा रहा था। तो अमेरिका ने क्या किया कि एक पॉलिसी बना के वहाँ पर जीन्स को मॉडिफाई करके वहाँ पर छोड़ दिया, ताकि इस बीमारी से अमेरिका के लोगों में खौफ व हिरास हो, और वो जो है ना उनके जितने वर्कर हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो मुतासर हों और मर जाएं, उनकी मुआशी हालत डाउन हो जाए। ये भी एक तज्ज़िया है, कोई हतमी बात नहीं है, ये भी हो सकती है। कुछ लोगों से ये भी बात सुनने को आई है कि वो कहते हैं कि जो चाइना वाले लोग हैं वो केमिकल्स कुछ तैयार कर रहे थे, कुछ तरक्की की मनाज़िल तय करने के लिए या मज़ीद अच्छा काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए कुछ केमिकल्स तैयार कर रहे थे। ऐसा केमिकल तैयार हो गया कि वो उनसे कंट्रोल से बाहर हो गया, फिर वो वायरस की शक्ल इख्तियार कर गया, अभी तक वो कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ये मामला भी हो सकता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये नाइंसाफ़ी की वजह से जो है हमारे मुल्क में या इस पूरी दुनिया में नाइंसाफ़ी चल रही है, जो जुल्म चल रहा है, जो नाइंसाफ़ी के लोगों पर आसमान तोड़े जा रहे हैं, लोगों को जुल्म की चक्कियों में पीसा जा रहा है, तो इस हवाले से अल्लाह ताला ने अज़ाब नाज़िल किया है, ये भी हो सकता है। तो काफ़ी सारी इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ भी हो सकती हैं। तो इसका हम हतमी रिज़ल्ट ये निकालते हैं कि जो भी हुआ तो इससे निपटने के लिए इंसान को, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात में इसका शुमार होता है,
और ये अपने शऊर और अक्ल के बलबूते पर इसने बाकी तमाम मखलूक़ात पर अपना गलबा हासिल कर लिया है। और इसको जो है ना सबसे ज़्यादा शान वाले मखलूक कहा जाता है, अशरफ मखलूक कहा जाता है, अशरफुल मखलूक़ात की बात है। तो इस हवाले से किसी भी इंसान का, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उसका इस लपेट में आना, वायरस की लपेट में आना और जान गंवा बैठना, ये हमारे लिए तकलीफ़ दे। हम इस बात को बहुत इसकी तकलीफ़ महसूस करते हैं कि कोरोना वायरस ने लोगों को अपनी लपेट में ले लिया और उन पर असरात मुरतब करके इस दुनिया में खौफ व हिरास फैला दिया और लोगों को काफ़ी जानी नुकसान होने जा रहा है। तो इस हवाले से बात करते हैं कि अभी तक इसका कोई वैक्सीन या कोई इलाज मुमकिन नहीं। हुक्मा ने भी इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं किया और अतिबा भी इसके हवाले से बेबस हैं। डॉक्टर की हज़रात की बात करें या फार्मेसी के हवाले से जहाँ पर मेडिसिन तैयार होती हैं, वहाँ पर भी कोई वैक्सीनेशन तैयार नहीं हो सकी, कोई इलाज तैयार नहीं हो सका, कोई मेडिसिन तैयार नहीं हो सकी। तो हतमी तौर पर हम इधर उधर से सारी ये कोशिशें करने के बावजूद जो रिज़ल्ट निकालते हैं, तो मुसलमान होने के तहत मैं तो सिर्फ यही रिज़ल्ट निकालता हूँ कि अगर हमारे पास रूटीन वाइज हमारे मुआलिज इस बीमारी को कंट्रोल करने में बेबस हैं, तो मैं कहता हूँ कि हमारे रूहानी मुआलिज मौजूद हैं जो दीन के हवाले से और इस्लाम के हवाले से हमें वज़ाइफ बताते हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में जो हमें वज़ाइफ बताते हैं। तो मैं सबसे इल्तमास करता हूँ, सबसे गुजारिश करता हूँ कि एहतियाती तदाबीर करें, जितना मुमकिन है एहतियाती तदाबीर करें और मुमकिन से भी ज़्यादा एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की कोशिश करें और उसके साथ साथ अपने रूहानी मुआलिज से भी रजू करें, उनसे जाकर डिस्कस करें। वो आपको बताएंगे कि आपने इस मूजी मर्ज से और मौलिक मर्ज से कैसे महफूज रखना है, ख़ुद को कैसे बचाना है, इस वबा से ख़ुद को कैसे महफूज करना है। वो आपको रूहानी तौर पर वज़ाइफ बताएंगे, कुरान और हदीस की रोशनी में आपको चलने की तलकीन करेंगे, तो उस पर अमल करें। और मुसलमान तो मुसलमान ही हैं, उन्होंने तो हर सूरत में अपने रूहानी मुआलिज से राब्ता करना ही करना है, रजू करना है, उनसे जाकर बाईफेस मिलें और उनसे हिदायत हासिल करें और उनसे डिस्कस करें ताकि वो आपको वज़ाइफ बता सकें और उन वज़ाइफ पर अमल करके इस मोहलिक मर्ज़ को भगा सकें। इसके अलावा बाकी जितने लोग हैं, यानी कि नॉन मुस्लिम की बात करें, तो उन दोस्तों से भी मेरी गुजारिश है कि अशरफुल मखलूक़ात होने के तहत आप हमें बहुत अजीज़ हैं, बहुत प्यारे हैं। तो आपसे भी यही गुजारिश करते हैं कि आप भी रूहानी मुआलिज से राब्ता करें, अपने किसी रूहानी मुआलिज से बात कर लें या हमारे मुसलमान रूहानी मुआलिज की बात करें, जैसा कि हम बात कर सकते हैं किसी यानी कि अल्लाह के वली की बात करें तो उससे भी डिस्कस कर सकते हैं, या किसी की हम वो कहते हैं कि जो रूहानी मुआलिज आलिम दीन से मिलें, किसी मौलवी से मिलें, इमाम पेश से मिलें, जो यानी कि अल्लाह के नेक बंदे हैं, नेक सीरत बंदे जो हैं, अल्लाह के जो पाकीज़ा बंदे, मुक़द्दस बंदे जो हैं, उनसे बात करें, उनसे डिस्कस करें। वो आपको वज़ाइफ बताएंगे, आपको रूहानी तौर पर आपके कल्ब की कोठरी को साफ़ करेंगे और आपके अंदर जितनी भी यानी कि बेराह रवी के अंदाज़ हैं उनको ख़त्म करके आपको एक अच्छे राह और इखलास और मुखलसी के राह पर आपको गामज़न करेंगे और आपको वज़ाइफ बताएंगे। आप उन वज़ाइफ को जारी करके उन वज़ाइफ पर अमल करके अल्लाह और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करके आप लोग और इस हवाले से जो है ना आप वो करेंगे, जिनकी वज़ाइफ पर अमल करके बार बार वज़ाइफ को और कुरान हदीस की रोशनी में अपना वतीरा बना सकते हैं आप लोग और इस मुसीबत से आप निजात हासिल कर सकते हैं। तो मैं सारे दोस्तों को, पूरी दुनिया को यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द अपने मुआलिज यानी कि रूहानी मुआलिज से रब्ता करें, उनसे रजू करें और उनके बताए गए वज़ाइफ के मुताबिक आप अपने आप को ढालने की और इस मुसीबत से बचने की कोशिश करें। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश भी हो सकती है, तो हिम्मत नहीं हारनी। आप जमा मर्दी से, हिम्मत से मुकम्मल तौर पर एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और बाकी जो डॉक्टर हजरात हैं या जो तज्ज़ियाकार लोग हैं, जितने भी यानी कि वो इस पर बात करने लगे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस मुसीबत से निजात हासिल की जाए, वो तजर्बात से गुजर कर कोशिश कर रहे हैं कि कोई वैक्सीन तैयार की जाए और कोई ना कोई इसकी मेडिसिन तैयार की जाए
जब तक वो वैक्सीनेशन और मेडिसिन तैयार करने के तजर्बे से गुजरते हैं उस वक्त तक काफ़ी नुकसान होने का और जानी नुकसान होने का ख़तरा है। जानी नुकसान होने के साथ साथ माली नुकसान भी होता चला जा रहा है। तो मैं बार बार आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप किसी रूहानी मुआलिज से रजू करें और उसके बताए गए कुरान और हदीस की रोशनी में बताए गए वज़ाइफ पर अमल करें, उनको अपना वतीरा बनाएं, अल्लाह ताला के बताए गए अहकामात पर अमल करें और अपने अंदर मुखलसी इखलास पैदा करें और मोहब्बतें पैदा करें। तो इंशाअल्लाह ये बीमारी भाग चलेगी और इस दुनिया से जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगी। पूरी दुनिया का सिस्टम जिस तरह चल रहा था पुरसकून अंदाज से अपनी तरक्की की राहें पर चलता रहेगा और तरक्की की राहें पर गामज़न रहेगा। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि अपने रूहानी मुआलिज से आप लोग राब्ता करें, उनसे रजू करें और उनके बताए गए वज़ाइफ को अपना वतीरा